क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे एक फर्म का बैलेंस शीट दिया हुआ है 2014 और 2015 का। कैपिटल 2,20,000 से 2,30,000, हायर वेंडर 2015 में 30,000 का, लोन फ्रॉम बैंक 47,000 से 38,500, मिसेज ए का लोन 30,000 रुपये, क्रेडिटर 30,000 से 45,000, बिल पेबल 20,000 से 14,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000 से 2,500 हो गया है। एसेट्स में लैंड और बिल्डिंग जो 1,05,000 का था वो 1,27,500 का, मशीनरी 1,20,000 से 1,29,000, डिलीवरी वैन 2015 में 37,500, स्टॉक 37,500 से 33,000, डेप्टर 30,000 से 45,000, बिल रिसीवेबल 20,500 से 12,000 और कैश 8,000 से 6,000 हो गया है। साथ ही हमको यहाँ पे बताया गया है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो हमारा मशीनरी के लिए प्रोविज़न था वो 2014 में था 42,000 का, जो कि 2015 में हो गया है 54,000 का। साथ ही हमें ये बताया गया है कि जो पार्टनर था उन्होंने विड्रॉ किया है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 45,000, यानी कि ये हमारा ड्राइंग्स है। उसके बाद डिलीवरी वैन परचेस किया गया है 31/3/2015 को हायर परचेस बेसिस पे, जिस पे 7,500 रुपये इमिडिएटली वहाँ पे पे कर दिया गया जिस दिन वो वैन खरीदा गया उसी दिन, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है उसको 20 मंथली इंस्टॉलमेंट में हम पे करेंगे और पर इंस्टॉलमेंट 1,500 रुपये हम पे करेंगे। और इंटरेस्ट बता दिया गया है 12% पर एनम। हमको यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है और साथ में चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। हमने जो डिलीवरी वैन खरीदा उसमें से बैलेंस अमाउंट हमको 20 इंस्टॉलमेंट में पे करना है और साल में सिर्फ 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 इंस्टॉलमेंट हम एक साल में पे कर पाएंगे और बाकी का इंस्टॉलमेंट 8 हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। तो वो जो 12 इंस्टॉलमेंट है वो क्योंकि हमारा एक साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटी है, तो वो हमारा करेंट लाइबिलिटी कहलाएगा। और पर इंस्टॉलमेंट रुपीज़ था 1,500, तो 12 इंटू 1,500 कर देंगे तो आ जाएगा 18,000। ये हमारा करेंट लाइबिलिटी होगा क्योंकि ये हमारे साल भर से रिलेटेड है। और जो एक साल से आगे का एक्सपेंस होता है वो करेंट लाइबिलिटी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में आता है, तो ये 8 इंस्टॉलमेंट वाला हमारा लॉन्ग टर्म में आएगा। स्टेटमेंट इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसमें 4 कॉलम होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का। करेंट लाइबिलिटी में डेप्टर हुआ था 30,000 से 45,000, यानी कि ये इंक्रीज हुआ है 15,000 से, तो इंक्रीज साइड पे लिखेंगे। बिल रिसीवेबल 20,500 से 12,000 हुआ है, यानी कि ये डिक्रीज हुआ है 8,500 से, तो इसको डिक्रीज साइड पे लिखेंगे। कैश 8,000 से 6,000 हुआ है, तो ये भी डिक्रीज हुआ है 2,000 से। स्टॉक 37,500 से 33,000 हुआ है, तो ये भी डिक्रीज हुआ है 4,500 से। ओपनिंग का टोटल करने पे आ जाएगा 96,000, इसका टोटल करने पे आ जाएगा 96,000। ये हमारा टोटल करेंट एसेट होगा। अब करेंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर 30,000 से 45,000 हुआ है, यानी कि ये इंक्रीज हुआ है, तो जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए हम इसको डिक्रीज साइड पे लिखेंगे 15,000। बिल पेबल 20,000 से 14,000 हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा 6,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000 से 2,500 हुआ है, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है हमारा 1,500 से, तो ये भी हमारे लिए प्रॉफिट होगा। उसके बाद हायर वेंडर, ये 0 से हमारा 18,000 डायरेक्ट बढ़ा है, तो ये हमारे लिए लॉस होगा, इसलिए इसको डिक्रीज साइड पे लिखेंगे। इसका टोटल करने पे आ जाएगा 54,000 और इसका टोटल करने पे आ जाएगा 79,500। ये हमारा टोटल करेंट लाइबिलिटी होगा। अब अपन को वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। करेंट एसेट यहाँ पे था 96,000, इसमें से माइनस करेंगे 54,000 तो आ जाएगा 42,000, और यहाँ पे हमारा था 96,000, यहाँ पे था 79,500, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16,500। क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 42,000 में से 16,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25,500। जब अपन पूरा इंक्रीज साइड का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 22,500 और डिक्रीज साइड का टोटल करने पे आ जाएगा 48,000। 48,000 में से 22,500 माइनस करने पे आ जाएगा 25,500। तो क्योंकि हमारा ये बैलेंस सेम है, इसका मतलब हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सही आया है। अब अपन मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस था 1,29,000 और डेप्रिसिएशन था 12,000 का। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1,41,000। इसमें से 1,20,000 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 21,000। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने मशीन परचेस किया है 21,000 का। अब अपन प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल था 2,30,000 का, ड्राइंग था 45,000 का और उसमें माइनस करेंगे 2,20,000 ओपनिंग कैपिटल, तो आ जाएगा 55,000 जो कि हमारा प्रॉफिट होगा। एडजस्टेड पीएल अकाउंट, करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा आ गया है 55,000। डेप्रिसिएशन था 12,000 का, इसको टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 67,000। क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखने के लिए कोई अमाउंट नहीं है तो यही हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन होगा 67,000
का। फंड फ्लो ऑपरेशन, यहाँ पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारा था 67,000 का, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल था 25,500 का, लोन हमारा था 30,000 का, डिलीवरी वैन 8 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पे 8 × 1500 करेंगे तो आ जाएगा 12,000, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,34,500। डिलीवरी वैन 2015 में था 37,500 का। परचेस ऑफ मशीनरी हमारा आया अभी 21,000। लैंड परचेज जो कि हमारा था 22,500 का। रिपेमेंट ऑफ लोन यानी कि लोन डिक्रीज हो रहा था 8,500 से। ड्राइंग सब हमारा था 45,000 का। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,34,500, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा फंड फ्लो ऑपरेशन सही है।